Yes, everyone. Very good afternoon. This is the fourth lesson of our, lecture, and today we'll be learning how to, construct sentences uh, in different tenses. We were discussing the previous class about present tense, past tense, future tense, and currently we'll be focusing on present tense. So in today's class we'll use how to construct a sentence using these tenses, like जहाँ पे इस प्रेजेंट टेंस में किस तरह से हम कंस्ट्रक्शन को सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, किस तरह से हम छोटा सेंटेंस और बड़ा सेंटेंस हम बना सकते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं, वो हम सीखेंगे कुछ वर्ब्स को लेकर। वर्ब यानी आप लोगों को पता होगा, वर्ब यानी कि काम करने वाले चीज़ को बताते हैं वो, ठीक है। यानी कि अभी फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट बोल के यहाँ पे ले लिए हम, ओके। आप लोग सब ये फाइल डाउनलोड कर लिए होंगे। एक्सेप्ट एक वर्ड है, वर्ब है। ये किस तरह से वर्ब बनता है, यानी कि काम करने वाले चीज़ को बताने को वर्ब बोलते हैं। एक्सेप्ट यानी कि मुझे जॉन ने एक पेन दिया, मैंने वो पेन को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करना यानी वहाँ पे आप कुछ काम कर रहे हो कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और जॉन ये काम कर रहा है कि जॉन आपको पेन दे रहा है। पेन देना एक वर्ब है। तो एक्सेप्ट करना, गिविंग, एक्सेप्टिंग, कुछ वर्ब्स है हमारे पास। उस वर्ब्स को लेकर हम लोग इंग्लिश में किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं देखते हैं। सिंपल फर्स्ट फॉर्म में वर्कशीट करेंगे हम लोग दोस्तों कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बिल्कुल आसान होता है। लाइक इट कम्स लाइक सब्जेक्ट होता है आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, प्लस वर्ब होता है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हम इसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे हम बनाएंगे कुछ सेंटेंसेस। तो इस तरह से मिला के, ये तीन चीज़ों को मिला के एक सेंटेंस हमको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो किस तरह से हम इसको बनाते हैं हम देखेंगे दोस्तों। आप लोग क्या मेरा स्क्रीन देख सक रहे हैं? आई थिंक यू कैन सी माई स्क्रीन। मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। आप लोग स्काइप का ओपन कर लीजिए विंडो, वहाँ पे आपको मेरा स्क्रीन नज़र आएगा। सब्जेक्ट प्लेस वर्ब प्लेस ऑब्जेक्ट। अब मैं ले रहा हूँ कि मैं मेरे बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ, ओके। आई, ठीक है। आई क्या होता है? ये होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। हम लोग ने इसके बारे में प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था। तो अब हम सीखेंगे किस तरह से हमको सेंटेंसेस फॉर्म करना है। हमने सीखा था कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर किस तरह से होता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। ये हमने इसको रीड किया था हमने प्रीवियस सेक्शन में, ठीक है। तो मैं आपको उसी के बारे में बता रहा हूँ। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। आई यहाँ पे आप अपने बारे में बोल रहे हो, ठीक है। आई यानी कि मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ, तो मैं मेन सब्जेक्ट हूँ वो सेंटेंस का, ठीक है। आई, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस बना रहा हूँ आई से। आई वर्ब यूज़ करना है। आप कौन सा भी वर्ब ले लो, यहाँ पे इतने सारे वर्ब्स मैंने भेजे हैं। एक्सेप्ट, ठीक है। फर्स्ट वर्ड लेते हैं, वर्ब लेते हैं, एक्सेप्ट को लेकर एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। आई मैं लिख रहा हूँ जैसा कि ACCEPT, आई एक्सेप्ट दिस लेटर, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस बना लिया दोस्तों। तो आपको कंफ्यूज होता है कि अगर मैंने बोला आपको कि मैं ये लेटर एक्सेप्ट कर लिया हूँ, इसके बारे में आप इसी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलो, तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि आप लोग बेसिक लैंग्वेज भी नहीं जानते हो। तो बेसिक जानने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन कई लोग जो इंग्लिश जानते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में भी गलती करते हैं वो लोग, और उनकी इंग्लिश में भी कई यानी कि मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है कि उनकी एक्सेंट सही नहीं होती है, और उनका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो अपनी मदर टंग को इंग्लिश में कन्वर्ट करके सेंटेंस बनाते हैं, वो बिल्कुल गलत है।
तो इंग्लिश के भी कुछ बाउंड्रीज होते हैं, उसी बाउंड्रीज में हमको सेंटेंस बना के बात करना होता है। तो मैंने कई ग्रेजुएट्स तक देखा है, मैंने कई मतलब कि वेल क्वालिफाइड बंदों को भी देखा है जो इंग्लिश कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन उनके लैंग्वेज में काफ़ी मिस्टेक्स होते हैं। तो दोस्तों ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी क्लास है, ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो मैं एक वर्ब ले लिया दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ब ये है कि एक्सेप्ट कहकर एक वर्ब ले लिया मैंने, ये हमारी वर्ब डिक्शनरी में से पहला वर्ब जो है एक्सेप्ट, उसको लेके एक सेंटेंस बना रहा हूँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में। आई एक्सेप्ट दिस लेटर, बिल्कुल इजीली बन गया सेंटेंस आपको। मैं ये लेटर को एक्सेप्ट करता हूँ, दिस माने ये, ओके, दिस माने ये, एक्सेप्ट यानी कि एक्सेप्ट करना, आप लोग जानते हो एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट करना है मान लेना या ले लेना, कबूल कर लेना या उसको स्वीकार कर लेना, या इसको एक्सेप्ट कर लेना बोलते हैं। तो आई एक्सेप्ट दे, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई एक्सेप्ट दिस लेटर। और अब आते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल में। प्लूरल में क्या कब यूज करते हैं दोस्तों, प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा बंदे मिलकर। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में मैं अकेला अपने बारे में बात कर रहा हूँ, आई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, मैं अपने अकेले के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आई एक्सेप्ट दिस लेटर। अब फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में आते हैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है, वी होता है। शायद आप लोग इसके बारे में हम पार्ट 2 में आप देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप लोग पार्ट 2 और पार्ट 3 लेसन्स मिस कर दिए हैं तो मैं इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसे खोलकर फिर सीख सकते हो, ठीक है। तो वी होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो इसको लेके हम सेंटेंस बनाएंगे। वी सेम है बिल्कुल, एक्सेप्ट दिस लेटर। तो कितना कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। ये आपको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट यहाँ पे आई, यहाँ पे सब्जेक्ट वी है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल। प्लूरल में क्या होता है, एक से ज़्यादा लोग होते हैं, उसको वी बोलते हैं। हम लोग इस लेटर को एक्सेप्ट करते हैं, वी यानी कि हम सब सारे लोग इस लेटर को एक्सेप्ट करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को लेकर हम किस तरह से बनाते हैं सेंटेंस, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल को लेकर किस तरह से बनाते हैं, हम इसको सीख लिए, राइट। अब कोई और वर्ब से हम लोग ट्राई करते हैं दोस्तों। लेट्स ट्राई विथ सम अदर वर्ब। सेकेंड वर्ब आता है आर्ग्यू। आर्ग्यू यानी कि बहस करना, ठीक है। तो अपन इसी को सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में ट्राई करेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, ओके। वर्ब है यहाँ पे ARGUE, आर्ग्यू। आई आर्ग्यू विथ हिम, उनके साथ मैंने आर्ग्यू किया है, हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और आर्ग्यू को लेकर हम किस तरह से सेंटेंस बना रहे हैं। आई आर्ग्यू विथ हिम, मैं उनके साथ बहस किया हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल में जाते हैं, वी है ना फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी आर्ग्यू विथ हिम। इस तरह से दोस्तों कोई भी सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में इजीली हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेजेंट माने के अभी मौजूदा हालात में हम वो काम जो कर रहे हैं उसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो सिंपल आसान से एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाएं, तो ये तरीका होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में। तो मैं और एक वर्ब लेता हूं ताकि हमको और आसानी से उसको समझ में आ जाए, ठीक है। यहां से हम लेते हैं और एक वर्ब लेते हैं, कौन सा भी इजी वाला ले लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पे डू लेते हैं। डू यानी कि कोई भी काम को करने को बताते हैं ना, वहाँ पे डू बोल के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ दोस्तों कि आई को लेकर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को लेकर, आई डू माई होम वर्क। आई डू यानी काम करना, माई यानी मेरा, आई यानी माई डू यानी काम करना, मैं मेरा घर का काम कर रहा हूँ, आई डू माई होमवर्क, ठीक है। और इसको मैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वो कर देता हूँ, वी डू माई नहीं बोल सकते क्योंकि वी यानी हम सब हमारा काम करते हैं ना, हम सब मेरा काम नहीं करते, तो हम सब मिलके हमारा काम करते हैं, अपना काम करते हैं। तो
एक सारे लोगों को खुद को डिस्क्राइब करने को आवर बोलते हैं, ठीक है। वी डू आवर होम वर्क। ओके गाइस, गिव मी 2 मिनट्स, लेट्स कंटिन्यू। सो गाइस, तो हमने होमवर्क के बारे में, ये वर्ब डू यानी काम करने को बोलते हैं, मैं करता हूँ। डू यानी कि हम किसी चीज़ को करने के बारे में उसको बोलते हैं ना, उसको डू बोलते हैं। तो आई डू माई होमवर्क यानी कि मैं अपने घर का काम करता हूँ। मैं यानी कि मेरा खुद के घर का, मैं अपने घर का काम कर रहा हूँ। वी यानी कि कई ज़्यादा, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, हम सब मिलकर हमारा काम, अवर मतलब हमारा। वी डू, हम हमारा घर का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और वी को लेकर कुछ सेंटेंस बना सकते हो। अब हम देखेंगे सेकेंड पर्सन, ठीक है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर। सेकेंड पर्सन सिंगुलर को लेके किस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में क्या आता है, यू आता है। यू को लेकर हम इसी वर्ब को लेकर सेंटेंस बनाएंगे। वर्ब हमने क्या यूज किया था, एक्सेप्ट किया था, आर्ग्यू किया था, और क्या कौन सा वर्ड यूज किया था, हमने इस वर्ब्स को लेकर बनाए थे ना सेंटेंस प्रीवियसली। फर्स्ट क्या था, ACCEPT, एक्सेप्ट, एक वर्ब को लेकर बनाए थे हम सेंटेंस। फिर आर्ग्यू को लेकर बनाए थे, ओके। फिर जो है सो हमने डू को लेकर एक सेंटेंस बनाए थे। तो ये सेकेंड पर्सन सिंगुलर में हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पर्सन सिंगुलर क्या होता है दोस्तों, यू हमने पढ़ा है। यू, तो यू और एक्सेप्ट फर्स्ट वर्ब को लेकर हम सेंटेंस बना देंगे। तो यू यानी कि आप एक्सेप्ट दिस, यू एक्सेप्ट दिस लेटर, यानी कि हम आगे वाले बंदे को बोल रहे हैं कि तुम इस लेटर को एक्सेप्ट करो। ये हो गया सेकेंड पर्सन सिंगुलर। क्योंकि सेकेंड पर्सन सिंगुलर क्या होता है मेरे भाइयों, सेकेंड पर्सन सिंगुलर होता है YOU। तो हम यू को लेकर और वर्ब, एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को लेकर हम लेटर बना रहे हैं, एक सेंटेंस बना रहे हैं, जो आसानी से, जो बिगिनर्स है इंग्लिश के, उनको आसानी हो जाए, वो समझ जाए कि किस तरह से मैं बेसिक में एक छोटे से छोटा सेंटेंस और बड़े से बड़ा सेंटेंस इजीली मैं बना सकता हूँ। तो एक्सक्यूज मी, तो ये उन जैसे बंदों के लिए है जो इंग्लिश को बिल्कुल भी नहीं जानते और इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सेंटेंस उनको भी काम आएंगे जो वेल क्वालिफाइड है, उनको काफ़ी कन्फ्यूजन है इंग्लिश के सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने में। उनके लिए, उन जैसे लोगों के लिए, तमाम के लिए आसानी हो जाएगी। तो प्लीज़ इस सेक्शन को ध्यान से सुने और आप लोग अपना पूरा सहयोग दें और मेरी इस क्लास को सक्सेसफुल बनाएं, ठीक है दोस्तों। तो मैं अभी एक काम कर रहा हूँ कि सेकेंड पर्सन प्लूरल में जा रहा हूँ। सेकेंड पर्सन प्लूरल भी क्या होता है, यू होता है, ठीक है, यू। अभी मैं आ रहा हूँ सेकेंड पर्सन प्लूरल में। ये फर्स्ट सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो गया हमारा। सेकेंड पर्सन प्लूरल में किस तरह से बनता है देखेंगे। सेकेंड पर्सन प्लूरल भी यू होता है या वो यू ऑल भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो सेकेंड पर्सन प्लूरल में हम एक सेंटेंस बनाएंगे, बहुत ही आसान है। यू ऑल एक्सेप्ट दिस लेटर, यानी कि आप सब लोग इस लेटर को एक्सेप्ट कर लो। पहले में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में यू बोल रहे हैं, हम एक ही बंदे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं कि आप इस लेटर को एक्सेप्ट करो। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में हम ये बोल रहे हैं कि आप सब आते हैं उसमें, यानी कि यहाँ पे ग्रुप बैठा हुआ है, उसमें सारे लोग आते हैं। यू ऑल एक्सेप्ट दिस लेटर, आप सब इस लेटर को एक्सेप्ट कर लो। तो आप दोस्तों, आप लोग यहाँ पे समझ गए कि किस तरह से हम सेकेंड पर्सन सिंगुलर और सेकेंड पर्सन प्लूरल को वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट में आएंगे हम आर्ग्यू को लेकर एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। सेकेंड पर्सन सिंगुलर में आर्ग्यू को लेकर किस तरह से बनाते हैं। यू आर्ग्यू विथ हिम, यानी कि आप उनसे आर्ग्यू करो ना यार, वो आपकी बात नहीं समझ रहा तो आप उसे आर्ग्यू करके उसको समझाओ, यानी कि उसे बहस करके उसको नेगोशिएट करके उसको समझाओ आप। तो आप आर्ग्यू करो उनसे, बल्कि हम एक ही बंदे को बोल रहे हैं कि आप आर्ग्यू करो इस बारे में और उसको कन्विंस करो, ठीक है।
तो यू से आर्ग्यू वर्ब को लेकर हम आसानी से एक सेंटेंस बना लिए। अब सेकंड पर्सन सिंगुलर में किस तरह से यू ऑल को लेके बनता है देखेंगे। यू ऑल आर्ग्यू विथ हिम, आप सब लोग मिलके उनसे आर्ग्यू करो, आप लोग क्यों खामोश बैठे हुए हो, आप आर्ग्यू करके उनको कन्विंस करो। तो इस तरह से हम आर्ग्यू को लेकर एक सेंटेंस बना दिए। अब और एक सेंटेंस बनाएंगे डू को लेकर। यू, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर। डू, यू डू यूर वर्क, आप अपना काम करिए। अवर माने हम, हमारा, यूर माने आपका। तो यू यानी आप, डू यानी करना, यूर आपका, वर्क आप आपका काम करिए, ठीक है। और हम सेकंड पर्सन सिंगुलर को लेकर प्लूरल को लेकर बनाएंगे। भाई यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई यारो, इसको तो प्लूरल बनना था अपने, ठीक है। सेकंड पर्सन प्लूरल को लेकर हम एक सेंटेंस बनाते हैं डू को लेकर। यू ऑल डू यूर वर्क, आप सब अपना काम करिए। आप उनके काम में क्यों दखल अंदाजी करो, आप सब लोग मिलके यू ऑल यानी आप सब डू करो योर वर्क। तो इस तरह से सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल को लेके हम लोग सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट वर्ड्स को लेके। तो हमने एक्सेप्ट, आर्ग्यू और डू से हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल को लेकर हमने सेंटेंस बनाए। अब हम ट्राई करेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर को हम किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है दोस्तों? ही, शी, इट और कोई भी नाउन आ सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर का। और हम और बनाएंगे कि थर्ड पर्सन प्लूरल में किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप ध्यान लगा के प्रैक्टिस करें। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करें या मैसेज करें स्काइप पे या नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तो मैं आपको इसको 100 टाइम समझाने के लिए तैयार हूँ। आप बेसिक कॉन्सेप्ट जब समझ जाओगे तो आप श्योरली डेफिनेटली इंग्लिश में लैंग्वेज एक्सपर्ट्स बन जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही, शी, इट को लेकर हम एक्सेप्ट को लेकर किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे हम कोशिश करते हैं, ठीक है। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट को लेते हैं ही, ठीक है। ही को लेके हम बनाएंगे। एक्सेप्ट आता है वर्ब हमारा ACCEPT, जैसा ही को वैसे लिख दिया, एक्सेप्ट को भी वैसे लिख दिया हम। ही एक्सेप्ट दिस लेटर। ये थर्ड पर्सन जब सिंगुलर आता है तो हमने पढ़ा है कि वर्ब के आजू बाजू हम एस को या ES को लगा देते हैं। तो यहाँ पे ES नहीं लगता, एक्सेप्ट के पास S लग जाता है, तो S लगा देंगे। ही एक्सेप्ट्स दिस लेटर। अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के पास वर्ब को S और ES से एंड नहीं करते हैं तो वो ग्रामेटिकल बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है, उसको ब्लंडर कहते हैं। इस तरह के मिस्टेक को स्पोकन लैंग्वेज में हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। मैंने देखा कि कई बड़े ग्रेजुएट्स भी या इंजीनियर्स भी मतलब कॉर्पोरेट में करते हैं, लेकिन उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता है। वो लोग इतना ही बोलते हैं ही एक्सेप्ट द लेटर बोलते हैं, तो उनको नहीं मालूम होता कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं वो लोग, और उनको इसके बेसिक्स के बारे में पता नहीं होता है। मेरे दोस्तों, अगर आप लोग ये जो सेक्शन है जो बिगिनर्स के लिए और मतलब कि एजुकेटेड पीपल जो पढ़े लिखे भी है और मतलब लोग जो जॉब होल्डर्स है या जो जॉब करना चाह रहे हैं या कॉर्पोरेट में अपनी लाइफ बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये सेक्शन बहुत बहुत यूज़ होता है। ही एक्सेप्ट गलत है तो उसको वर्ब को हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर में S और ES से हमको कवर करना पड़ता है। तो मैंने उसको लिख दिया ही एक्सेप्ट दिस लेटर। तो अभी उसके बाद में शी से बनाएंगे हम लोग। शी एक्सेप्ट दिस लेटर, सेम होता है मेरे भाइयों, सेम सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। अब इट से बनाएंगे हम लोग, इट एक्सेप्ट दिस लेटर, इट्स सेम, ठीक है। समझ में आ गया आपको? फिर मैं लेता हूँ वर्ब आर्ग्यू लेता हूँ मैं, आर्ग्यू से बनाते हैं। ही आर्ग्यूड, आर्ग्यूड नहीं यूज कर सकते हैं, आर्ग्यू यानी कि प्रेजेंट में आर्ग्यू होता है, वर्ब भी होता है। तो इसका किस तरह से बनता है वो हम आगे बनाएंगे। ये 3 सेंटेंस को लेकर हम जैसा एक एक
एग्जाम्पल क्लियर करते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा एक्सेप्ट प्रेजेंट में कैसा होता है, पास्ट में कैसा होता है, फ्यूचर में कैसा यूज़ करते हैं इस वर्ब्स को। ठीक है, अभी तो हम बात करें थर्ड पर्सन सिंगुलर की, सो कंफ्यूज ना हो। ही आर्ग्यू विथ हिम, हमने जैसा बोला है भाइयों कि वर्ब को थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस या ई एस से क्लोज करना है, तो मैं यहाँ पे आर्ग्यू के आगे एस लगा रहा हूँ, तो ही आर्ग्यूज विथ हिम सही होता है। लोग बोलते हैं ही आर्ग्यू विथ हिम, वो गलत है, वो सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, तो वही उसी तरह से शी आर्ग्यूज विथ हिम होता है, इट आर्ग्यूज विथ हिम होता है। इस तरह से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। यस, किसी को कुछ डाउट है? प्लीज गाइस लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। शायद आप लोगों को समझ में आ गया। और मैं डू को लेकर एक सेंटेंस बनाता हूं अभी। ठीक है, मैं डू को लेकर एक सेंटेंस बनाता हूं। ओके, ही के बाद हम डू वर्ब, नेक्स्ट वर्ब ले रहे हैं डू। ही डू हिज होमवर्क। ठीक है मेरे भाइयों, यहां पे हमने पढ़ा कि जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के आगे वर्ब होता है, काम करने वाली चीज को बताते हैं, उसको एस या ई एस से हमको कवर करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, तो वो सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। अब डू है, डू के आगे एस तो नहीं लगा सकते, मैं डॉज बन जाता है वो, तो ई एस लगा सकते हैं, तो डज बन जाएगा, तो मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, ही डज हिज होमवर्क, वो अपने घर का काम कर रहा है। ही डू हिज होमवर्क नहीं बोलते हैं। कई मैंने कॉर्पोरेट लोगों को भी देखा है जो आईटी कंपनीज में इस तरह से रिजेक्ट होते हैं, इंटरव्यूज में जाके इस तरह के ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं वो लोग, तो उनको रिजेक्ट कर देते हैं इसलिए कि बंदे को इंग्लिश नहीं आती है। अगर आप हिंदी में कोई भी सेंटेंस बना रहे हो और ये बोल रहे हो मैं करेगा काम, मतलब कुछ बोलते हैं ना ऐसा कि मैं करता हूँ मेरा काम, सही रहेगा क्या? मैं करता हूँ मेरा काम यानी कि हम करते हैं, अपना काम होता है सही। उसी तरह से कुछ गलती इसमें आ जाती है, मैं अपना काम करता हूँ, मैं मेरा काम करता हूँ, तो उसी तरह से सेंटेंस की खूबसूरती चली आती है, सेंटेंस गलत हो जाता है ग्रामेटिकली। इस मिस्टेक्स की वजह से कई लोग को एमएनसी कंपनीज में जॉब नहीं मिलती है। आप देखते हो कि कॉल सेंटर में कई लोग इंटरव्यूज़ को जाते हैं, उनको वो कोशिश करते हैं, उनके पास फ्लो भी होती है, अच्छा बात करते हैं वो, मगर क्या होता है कुछ चीज़ की वजह से उनको रिजेक्ट किया जाता है। उन्हीं को पता नहीं होता कि हम रिजेक्ट क्यों हुए इस सेंटेंस, इस इंटरव्यू में। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको ग्रामेटिकली नॉलेज नहीं है, आप ग्रामेटिकली सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म करना है वो आपको सीखना है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों ही के आगे डज लिख दिया, डू बन गया डज। ही डज हिज होमवर्क, शी डज हिज होमवर्क, इट डज हिज होमवर्क, हो गया। तो हमने एक्सेप्ट, आर्ग्यू और डू से थर्ड पर्सन सिंगुलर से हमने बना लिए। अब थर्ड पर्सन प्लूरल से हमको बनाना है। थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है? थर्ड पर्सन प्लूरल कोई बोलेगा मुझे? थर्ड पर्सन प्लूरल होता है दे, THEY दे। तो दे को लेके हमको सेम सेंटेंस बनाना है। ठीक है, दे, THEY दे, दे यानी कि वो लोग। ठीक है, वो लोग, दे यानी कि वो लोग। दे एक्सेप्ट, पहले एक्सेप्ट को लेकर एक सेंटेंस बनाएंगे अपन, वर्ब एक्सेप्ट ले लें। एक्सेप्ट, आई एम सॉरी, दे एक्सेप्ट दिस, यानी कि वो लोग ये लेटर को एक्सेप्ट कर लिए। दे एक्सेप्ट दिस लेटर। ठीक है, इजी है ना। फिर आर्ग्यू को लेकर एक बनाते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल में, THEY दे आर्ग्यू विथ हिम, वो लोग ने वो बंदे से आर्ग्यू किए। ठीक है, और दे और डू को, डू वर्ब को लेके बनाते हैं, दे डू देयर होमवर्क। तो दोस्तों कितनी आसानी से हमने सिंपल फॉर्म को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कन्वर्ट कर लिया 3 डिफरेंट वर्ब के साथ। ठीक है, मैं ये वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इस एग्जाम्पल्स को प्रिपेयर होना चाहिए। और इस वर्ब में से यहाँ पे जो वर्ब्स देख रहे हैं ना आप लोग, इसमें से कोई भी वर्ब को चुनकर आपको सिमिलर काइंड ऑफ सेंटेंसेस बनाकर मुझे शेयर करना होता है। ठीक है, ये कंप्लीट प्रैक्टिकल वर्कशॉप है आज का। तो हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि छोटे से छोटे बिगिनर्स
जो बंदा सिर्फ ABCD जानता हो वो इंग्लिश किस तरह से स्लोली सेंटेंस बनाकर अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकता है। तो इस वर्कशॉप में आप लोग इसको सुन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग जाकर ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, आपको किस तरह के लेसन चाहिए फ्यूचर में, मैं ज़रूर आपको मतलब उसमें एक्सपर्टीज़ बनने के लिए आपको हेल्प करूँगा। और थैंक यू फॉर जॉइनिंग माय सेक्शन। ठीक है, ओके, आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट सेक्शन। थैंक यू।